बड़ी खबर लेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां नाराज मंत्री नागर सिंह को बीजेपी में मनाने में कामयाब हो गई है। बताते हैं अच्छे भविष्य के आश्वासन पर माने नाराज नागर सिंह। सूत्रों के हवाले से खबर है, सीनियर नेताओं ने नागर सिंह चौहान को मना लिया है। तो काफी दिनों से सुर्खियों में बने हुए थे, कहीं ना कहीं अच्छे भविष्य के आश्वासन पर मान गए हैं नागर सिंह चौहान। बता रहे हैं खबर भोपाल से, जहां नाराज मंत्री नागर सिंह चौहान को बीजेपी में मनाने में कामयाब हुई है। बता दें अच्छे भविष्य के आश्वासन पर माने हैं नाराज मंत्री नागर सिंह चौहान। तो कहीं ना कहीं राम निवास को कहीं ना कहीं कैबिनेट में मंत्री बनाए जाने के बाद ऐसी अटकलें सामने आ रही थी कि नाराज चल रहे हैं नागर सिंह, और अब सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी उन्हें मनाने में कामयाब हुई है। कहीं ना कहीं अच्छे भविष्य के आश्वासन उन्हें दिए गए हैं, जिसके बाद नाराज मंत्री अभी मना लिए गए हैं। इस तरीके की खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से हमारे संवाददाता प्रखर जैन। प्रखर, जानना चाहेंगे, नाराज मंत्री नागर सिंह को बीजेपी में मना लिया गया है, इस तरीके की खबरें सूत्रों के हवालों से आ रही हैं। क्या कुछ कारण रहे हैं नाराजगी के पीछे? क्योंकि साफ तौर से अटकलें लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं रामविलास को कैबिनेट का मंत्री बनाया गया था, उसकी वजह से ही वो नाराज चल रहे थे। देखिए, बिल्कुल अनुराधा, रामनिवास रावत को मंत्री बनाए जाने के बाद जब उन्हें विभाग आवंटन हुआ, वन एवं पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी जब रामनिवास रावत को मिली, जो कि नागर सिंह चौहान के पास अनुसूचित जाति विभाग के साथ वन पर्यावरण का विभाग था। वन पर्यावरण विभाग जो है वो नागर सिंह चौहान से मोहन यादव ने लिया और उसको जो है उसकी जिम्मेदारी दे दी रामनिवास रावत को, जिसके बाद लगातार जो है नागर सिंह चौहान की नाराजगी देखने को मिली थी। पब्लिकली कई सारे आरोप उन्होंने लगाए बीजेपी पर, मुख्यमंत्री पर, सरकार पर, जिसके बाद उन्होंने एक धमकी भी दी थी कि मंत्री पद से इस्तीफा देंगे, और साथ ही उनकी जो पत्नी है अनीता नागर सिंह चौहान, जो सांसद हैं रतलाम से, उनके इस्तीफे की भी जो है लगातार धमकी दी थी। जिसके बाद जो है पार्टी आलाकमान सक्रिय हुई थी, और खास करके अगर बात की जाए तो कल नागर सिंह चौहान को दिल्ली तलब किया गया था। दिल्ली में कई वरिष्ठ नेताओं से नागर सिंह चौहान की मुलाकात हुई, जिनमें बात की जाए तो संसद भवन के अंदर जो है उनकी मुलाकात केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई बड़े नेताओं से हुई। हालांकि अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अब दिल्ली पार्टी के सूत्रों से खबरें मिल पा रही है, नागर सिंह चौहान को आला कमान ने दो टूक कह दिया था कि पार्टी आला कमान की लाइन से, पार्टी लाइन से बाहर हटकर किसी भी तरीके की हरकत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिसके बाद अगर बात की जाए तो देर रात दिल्ली से भोपाल लौटे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ नागर सिंह चौहान। हालांकि उनकी जो सांसद पत्नी अनीता नागर सिंह चौहान है वो अभी भी दिल्ली में है, चूंकि संसद का सत्र भी चल रहा है, वो भी अटेंड कर रही है। लेकिन नागर सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ देर रात भोपाल लौटे, और सीधे लौटते ही मुख्यमंत्री निवास में जो है वो दोनों ही नेता पहुंचे, जिनके साथ प्रदेश संगठन के महामंत्री हितानंद शर्मा भी जो है सीएम हाउस में पहुंचे। देर रात लगभग 12:30 बजे तक ये बैठक मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और हितानंद शर्मा के साथ नागर सिंह चौहान की चलती रही, जिसमें मान मनोवल का दौर भी चला, और जहां पर जो है नागर सिंह चौहान को एक बेहतर भविष्य की आश्वासन भी दिया गया। हालांकि एक लंबा दौर चला मान मनोवल का, जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि नागर सिंह चौहान मान गए हैं। तेवर उनके जो तेवर उनके इस्तीफे वाले तेवर थे वो भी नरम पड़े, क्योंकि अगर बात की जाए तो जिस तरीके के बयान परसों आए थे कि जिस तरह से बीजेपी के आला नेता हैं, कहीं ना कहीं सीनियर नेताओं ने उन्हें मना लिया है, कहा जा सकता है, क्योंकि अच्छे भविष्य के आश्वासन उन्हें दिए गए हैं। देखिए, बिल्कुल अनुराधा, अच्छे भविष्य के उन्हें आश्वासन दिए गए हैं, इसीलिए अगर बात की जाए तो उनके तेवर नरम पड़ते हुए दिखाई दिए। क्योंकि अगर बात की जाए तो बीते दो दिन से जिस तरीके का घटनाक्रम इस नाराजगी और नागर सिंह चौहान के देखने को मिल रहे थे,
परसों की अगर बात की जाए तो परसों इस बयान जो है भरे मीडिया में, भरे पब्लिक में उन्होंने जिस तरीके से दिए, उसके बाद कल दोपहर को एक, जब वो दिल्ली में थे उस दौरान एक वीडियो जारी किया, उस वीडियो में अपने आप को मंत्री की जगह विधायक बताते हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद अब जो है नागर सिंह चौहान को, चाहे बात की जाए दिल्ली में आला कमान के नेताओं की बात की जाए, क्योंकि अगर बात की जाए ना केवल दिल्ली आला कमान के नेता बल्कि दिल्ली में मौजूद मध्य प्रदेश के भी वरिष्ठ नेता, चाहे बात की जाए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए, या फिर वीडी शर्मा जो संसद के सत्र होने के चलते दिल्ली में मौजूद थे, उनसे उनकी बात की जाए, इन तमाम बड़े नेताओं के साथ जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की। दो बातें जो है वो उन्हें कही गई। एक तो दो टूक उन्हें कहा गया कि पार्टी लाइन से हटकर किसी भी तरीके की बयानबाजी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बेहतर भविष्य के लिए उनसे कहा, उन्हें आश्वासन दिया गया कि मुख्यमंत्री से के संज्ञान में ये बात है और उनके बेहतर भविष्य की जो पूरे आश्वासन दिल्ली में भी दिए गए। भोपाल में भी जब देर रात को सीएम हाउस में बैठक चली 12:30 पौने 1 बजे तक, उस बैठक में भी उन्हें यही आश्वासन दिया गया और जिसके बाद जो है अब उनके तेवर नर्म पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो इस्तीफे की अभी जो धमकी उनकी तरफ से दी जा रही थी, जो बात से लगातार बीजेपी से इस्तीफे की खबरें सामने आ रही थी कि वो विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं, बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। साथ ही कुछ कार्यकर्ता भी उनके साथ मिले हुए थे, जो लगातार खबरें सामने आ रही थी कि इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि काफी दिनों से नाराज चल रहे थे मंत्री। देखिए अनुराधा, बिल्कुल ये नाराजगी का जो दौर था वो हम लगातार वही बात करें कि जो लगातार नाराजगी का दौर था, खासतौर पर अपना विभाग छीने जाने के बाद से जो नाराजगी का दौर बढ़ा था, वो अब जो है आला कमान और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ जो मुलाकात हुई, जो बैठक हुई, उसके बाद जो आश्वासन उन्हें मिला बेहतर भविष्य का, यानी कि सीधे तौर पर कहा जाए तो आने वाले दिनों में उनके पद कद और जिम्मेदारियां बढ़ाने का जो आश्वासन मिला, उसके बाद कहीं ना कहीं अब जो है नागर सिंह चौहान इस समय जो है अब अपने उस बयानों पर से पलटते हुए दिखाई देंगे, यानी कि इस्तीफे की जो बात है अब वो यहाँ पर खत्म होती हुई दिखाई देगी। हालांकि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद जो है नागर सिंह चौहान ने माफी भी मांगी थी। हालांकि ये देखना होगा कि ये माफी कितनी मन से मांगी गई थी और कितने दिन तक इस माफी का असर पड़ता है, कितने दिन तक ये आश्वासन का असर रहता है, ये भी काफी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके के आरोप लगाए गए थे नागर सिंह चौहान की तरफ से, खासतौर पर अगर बात की जाए तो वन मैन शो चलाने जैसे जो बड़े और गंभीर आरोप लगाए गए थे, उनके बाद एकदम से इस तरीके से मान जाना, ये भी कहीं ना कहीं जो है वो बड़े सवालिया निशान खड़े करता है। हालांकि पार्टी सूत्रों के हवाले से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मना लिया गया है, लेकिन कब तक माने रहेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। कब तक माने रहेंगे ये भी काफी बड़ी बात हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रखर, इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता रहे थे बड़ी खबर भोपाल से, जहां नाराज मंत्री नागर सिंह चौहान को बीजेपी में मना लिया गया है। बता दें अच्छे भविष्य के आश्वासन पर माने हैं नाराज नागर सिंह। सीनियर नेताओं ने नागर सिंह चौहान को मना लिया है।